नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं नरौली पंचायत घोगराहा में और रतन कुमार प्रमुख साहब के बैठका के पास में। और रतन कुमार प्रमुख साहब बथनाहा प्रखंड के वो हमारे सामने उपस्थित हैं और बहुत कम उम्र में जैसे ये प्रमुख बने हैं। इनसे इनके कुर्सी पे कुछ खतरा आ रहा है, जिसके लेकर के कुछ समिति लोग कुछ कुर्सी को डगमगा रहे हैं, मतलब जैसे इनके संकट पड़ रहा है। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि आपके पंचायत समिति जो भी अगर सदस्य हैं उनको आप सब लोगों को काम दिए हैं और उस काम देने के बाद सबको योजना दिए हैं, सबको सब कुछ किए हैं, उसके बाद आपकी कुर्सी के ऊपर संकट क्यों आया, इसके बारे में आप बताइए। सर देखिए, निजी तौर पहले अपना परिचय बताइए। मैं बथनाहा प्रमुख, मेरा घर घोगराहा गांव में है, नरौली पंचायत में पड़ता है। मैं अपने घर पर ही हूँ। पहला बात मैं बताना चाहता हूँ, लोग को कितने भी खुश कराया जाए, जो लोभी हो उसको खुश नहीं किया जा सकता है। मैं डायरेक्ट कहता हूँ क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वा होता है। सबसे पहला बात हम ये बताना चाहते हैं, हम शुरू में निर्विरोध प्रमुख बने, तब किसी समिति को तकलीफ नहीं था, निर्विरोध बने। उसके बाद ये अविश्वास लगाया गया, उसके बाद फिर केस किया गया। समझ में नहीं आता कितना तकलीफ है हम लोग समिति को हमसे। कारण हम बताना चाहते हैं आपको। मेरे हिसाब से मैं जो समझ रहा हूँ वो कारण यही है कि सारे समिति को काम देने का ही मेरा सबसे बड़ा दुष्परिणाम पड़ा, क्योंकि लोगों को लोभ बहुत खतरनाक हो गया। और ये समिति वाला जो चुनाव होता है ना, वो भी बहुत बेकार है। ताकि इस तरह के चुनाव अब नहीं होना चाहिए। इस तरह के चुनाव से सारा ब्लॉक के प्रमुख को अपने जो अच्छे काम कर सकते थे, काम करने की सोच था, वो प्रोसेस नहीं फॉलो कर पाया, क्योंकि समिति को ही खुश करते करते कोई काम भी नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, पर्सनली हमारे लिए, क्योंकि हम प्रमुख रहते हुए भी हम अपने हिसाब से नहीं ब्लॉक चला पाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम फर्स्ट ऐसा प्रमुख है जो 31 की 31 समिति मेरे क्षेत्र में है, सभी ने लगभग एक न एक काम किया है हुआ है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, नहीं होता भी नहीं। और क्षेत्र में हमको नहीं जानकारी, लेकिन जहाँ तक हमको पता है हर समिति को कभी भी फुल काम नहीं मिलता। यही कारण है धीरे धीरे समिति लोग कि क्या आया क्या नहीं, लोभ लगता रह गया। अब पता नहीं, हमसे दूरी बनाया गया, सिर्फ फंडिंग के लिए हमसे नाराज है और कोई कारण नहीं। फंडिंग जैसे कि मतलब वैसे योजना के लिए अब 31 समिति है, जो आएगा उतना ही में ना होगा। किसी को ये इतना मिल जाए, किसी को इतना दिए, पता नहीं, इससे समझ में नहीं आता। 31 समिति करने के बाद ये हाल है। सारा समिति काम किए और ब्लॉक से मिला लीजिएगा, मेरे दुन्ना नहीं काम किए होंगे समिति सब, तब हमको कहिएगा। तब भी समिति सबको नाराजगी, सिर्फ ये आदत लगाने के कारण। ये हम लोग की गलती है, मजबूरी भी थी। लोग शुरू में सब प्रमुख, अगर चुनाव हुआ रहता तो इस तरह की तकलीफ नहीं है। तो 2 पार्टी रहता, जितना फंडिंग होता है उससे अच्छी से चल सकता था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसको जितना इच्छा हो, उच्च न्यायालय का जो आदेश आया वो चुनाव सही हुआ था। अब पता नहीं किसको क्या तकलीफ है, हमसे हमेशा तकलीफें होता रहता है से हम उस तरह का समितियों को तकलीफ, और किसी को तकलीफ नहीं है। इसलिए उस दोबारा केस किए हैं। उच्च न्यायालय में जो आदेश होगा, वो चुनाव तो सबको पता है क्या था न था। वो जिला लेवल की टीम आई हुई थी, BDO साहब था, उसमें क्या गलती हो सकता है हमको नहीं समझ है। इस हिसाब से तो सरकार पर केस, सरकार को इस पर आरोप लगाना चाहिए, ताकि उस तरह के अथी को नहीं भेजा से उसका कोई महत्व भी नहीं रह जाए। चुनाव कराने के बाद भी इस तरह के नौबत है और इसे ये ऐसा केस किया हुआ है उच्च न्यायालय में। DM साहब के पास 14 तारीख को हम लोग को बुलाया गया है, सभी समिति को, उसी में अपना राय दिया जाएगा। अब जिसको जो है, बस चुनाव जो हुआ था वो सबको पता है। ये गलत आरोप है, न्यायालय DM साहब उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए जो सही होगा वो ठीक है। सब माने संविधान को बहुत इज्जत करते हैं, अम्बेडकर को भी बहुत इज्जत करते हैं। धन्यवाद।